अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x² - x - 6। तो हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं कि हमारे पास जो मिड में नंबर होता है -x, इसकी जगह हम ऐसे दो नंबर्स लिख देते हैं जिनको वापस से -x बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास x² के साथ कोफिशिएंट है वो 1 है और कांस्टेंट हमारे पास -6 है, तो -6 1 ज़ा -6 होता है। और यहाँ पर बीच में हमारे पास है x के साथ -1। अब हमने कोई से ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से -1 आए और मल्टीप्लाई करने से -6 आए। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? हमारे पास ये दो नंबर्स हैं -3 और +2। क्योंकि -3 + 2 करने से हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई में -6 आ जाता है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से -1 आ जाता है। ये देखिए, आप गौर से देखिए, -3 × 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। और अगर आप इसकी एडिशन करें प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 निकालें, हमारे पास 1 होता है, बड़ी वैल्यू के साथ 1 है तो -1। तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे -3 और +2। तो हम लिख देंगे x² -3x + 2x -6, और ये सारी क्वेश्चन इक्वल कर देंगे हम 0 के। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे कॉमन ले लेंगे, इधर इन दोनों का कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x - 3, प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर बचेगा x - 3। अब आप देख सकते हैं x - 3 सेम है। इट्स मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। x - 3 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी x + 2 जो बचा है वो हम अलग ब्रैकेट में लिख देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो 0 के इक्वल हो रही हैं, तो x - 3 को हम अलग से 0 के इक्वल करेंगे और x + 2 को हम अलग से 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पर -3 है, उधर जाके जो है वो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, क्योंकि 0 + 3 +3 होता है। और यहाँ पर +2 हो रहा है, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 0 - 2 हमारे पास -2 होता है। इसका सिंपल सोल्यूशन सेट बन जाएगा +3 - 2। ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी सबसे पहले हम 0 के इक्वल करेंगे पूरी इक्वेशन को। और हमारे पास ऐसे कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -28 आए और प्लस माइनस करने से +3 आए। तो हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स बनते हैं ये है +7 और -4, क्योंकि 7 4 ज़ा 28 और प्लस माइनस -28 हो जाता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 4 निकालें, हमारे पास +3 हो जाता है। ये प्लस कैसे है? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं +7 और -4। यही हम यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे कि x² + 7x - 4x - 28 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इधर से हम x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। x बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर x + 7 बचेगा और माइनस यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 28 भी आता है, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x। यहाँ बाहर साइन माइनस के अंदर प्लस का हो जाएगा और x + 28 आता है हमारे पास 7 पे, तो 4 7 ज़ा 28 और ये हमारे पास होगी ब्रैकेट क्लोज और ये आ गया 0 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं x + 7 इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये हम बाहर कॉमन ले लेंगे, x + 7 कॉमन ले लेंगे और जो बच गया x - 4 वो अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये दो इक्वेशन जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल करें। x + 7 इज इक्वल्स टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 7 जो है वो प्लस हो रहा है x के साथ, उधर जाके x माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया -7। और इस साइड पे -4 हो रहा है, तो उधर जाके +4 हो जाएगा और आंसर आ गया x का +4। सॉल्यूशन सेट में ऐसे लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -7 और 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड।
अब ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ 6 भी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कोफिशिएंट के 6 को सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 जो 35 होता है, सॉरी 6 5 जो 30 होता है, -30। तो 6 5 जो -30 हो गया, और ये बीच में आ गया -13, सॉरी +13। ये दो नंबर्स हैं। हमने मतलब ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -30 आए और प्लस या माइनस करने से +13 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं हमारे पास? ये दो नंबर बनते हैं 15 +15 और -2, क्योंकि 15 2 ज़ा 30 होते हैं, प्लस माइनस -30 मल्टीप्लाई करने से। और अगर आप इसकी जो है एडिशन करें +15 और -2 की, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस 15 में से हमारे पास 2 निकालें तो +13 होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन गए, 15 और -2। हम इसी के फैक्टर्स यहाँ पर बनाएंगे, +15 और -2। तो 6x² एज इट इज़, +13 की जगह अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, +15x और -2x में, और -5 एज इट इज़, और ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। यहाँ से हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के डबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है, और x भी कॉमन लेंगे क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है। तो हम 3x यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, एक x बचेगा 7, एक x ऑलरेडी बाहर आ गया, प्लस 3 5 ज़ा 15, और x नहीं आएगा क्योंकि x बाहर हम कॉमन ले चुके हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस यहाँ पर 2x -5 है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे बाहर 1। जब हम बाहर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर जो होगा साइन चेंज हो जाएंगे, 2x एज इट इज़, और ये जो अंदर -5 है ये हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2x + 5 और 2x + 5 दोनों सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, 2x + 5, और जो बाकी वैल्यूज बचे हम इधर ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग 0 के इक्वल करें, 2x + 5 इक्वल टू 0, 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x इधर ही रहेगा, यहाँ पर +5 हो रहा है, उधर जाके इक्वेशन की दूसरी साइड पर -5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाके x के 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास 1x का आंसर आ गया। इस साइड पे 3x एज इट इज़ लिख देंगे, ये -1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके +1 बन जाएगा, और x के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/3 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया दूसरे x का आंसर। और एट द एंड हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे, वो हमारे पास बन जाएगा -5/2 और 1/3। आप सोल्यूशन सेट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई जो है वो फिक्स नहीं है ये कि आपने जो पहला आंसर है वो पहले में लिखना है और दूसरा जो दूसरे में लिखना है। आप इसको पहले और बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, ताकि हमारे पास फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया। अब इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमने एग्जांपल्स में भी लास्ट लेक्चर में किया था कि हम डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने 2 को जो है वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x² माइनस यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा और बाकी बचेगा 3x, और यहाँ पर भी जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल होके खाली बचेगा 9। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर ये जो 9 है ये हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये 9 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये पूरी इक्वेशन हो गई 0 के इक्वल। अब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम इसकी फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको पता है कि कांस्टेंट 9 है और कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो 9 2 ज़ा 18, हमारे पास एक जो वैल्यू है वो -18 है जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन में चेक करनी है, और दूसरी हमारे पास है -3 जो कि हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेक करनी है। तो हमारे पास ऐसे कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और प्लस माइनस करने से जो है वो माइनस आए? तो हमारे पास इसका आंसर है 6 + 3, यानी +6 और +3।
सॉरी -6 और +3, -6 और +3, क्योंकि 6 3 18 होता है और प्लस माइनस माइनस -18 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकालें तो -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है तो साइन भी माइनस का देगा। तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे 2x² एज इट इज़ -6x प्लस 3x -9 = 0। अब सिंपल यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x2 को और x को, क्योंकि 2 के डबल में 6 भी आता है, तो 2x हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1x -2 3 = 6, और प्लस इस साइड से भी हम 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x -3, क्योंकि 3 3 = 9 होता है, =0। x -3 इक्वल है, ये हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और जो बाकी बच गया 2x + 3 उसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को अलग अलग इक्वल करेंगे 0 के, तो इस साइड पे हमारे पास x -3 इक्वल हो गया 0 के, दूसरी साइड पे 2x + 3 हो गया इक्वल हो गया 0 के। यहाँ पर 3 जो है वो माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया 3 + 3, और इधर जो है +3 सबसे पहले उधर जाएगा, 2x इधर ही रहेगा, उधर जाके +3 जो है वो -3 हो जाएगा, और 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x का दूसरा आंसर। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 3 और -3/2, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। अब ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट, जो कि थोड़ा सा बस आप कह लें बाकियों की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर भी सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को जो है वो ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पर दो डिनोमिनेटर्स हैं, x -2 x + 5। हम क्या करेंगे, x -2 और x + 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में जल्दी आ जाएगी। अब यहाँ पर 3x जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, तो 3x -8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5, और 5x -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x -2। अब हम इन दोनों की अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर 3x सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x एक्सा 3x², देन 3x 5 3 15x -8x, और माइनस प्लस माइनस, तो 8 5 40, तो -40 इस साइड पे आ गया। दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पर 5x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो बन गया 5x², और 5x 2 के साथ होगा तो -10x -2x, और माइनस माइनस +4। ये हमारे पास दोनों तरफ इक्वेशन बन। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में 15x और -8x को सॉल्व करेंगे, तो 3x² प्लस माइनस माइनस और 15 में से 8 निकालें तो हमारे पास बनता है 7x + 7x -40 = 5x² माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 2 -12x हो जाएगा +4। अब इस पूरी इक्वेशन को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 3x² + 7x -40 -5x², यहाँ पर सारे साइन इधर आके चेंज हो जाएंगे, +12x और -4 = 0। 3x² को -5x² से करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 निकालें तो 2x², तो यहाँ पर आ जाएगा -2x²। +7x को जब +12x से किया जाए तो ये हो जाता है +19x, और -40 -4 ये हमारे पास होता था -44 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बाहर कोफिशिएंट के साथ साइन माइनस का इसको ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, और अंदर के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी 2x² -19x + 44। यहाँ पर अब बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² -19x + 44 = 0। फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन में क्या होगा, हमारे पास जो दो फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 44 2 होता है 88
और जो -19 है, यानी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 88 आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास -19 आ जाए। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं 11 -11 और -8, क्योंकि 11 8 88 होता है और माइनस माइनस प्लस 88 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन से। और अगर इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाए माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 8 हमारे पास जो है वो 19 होता है और बड़ी वाली के साथ माइनस है तो -19। तो हमारे पास फैक्टर बनते हैं -11x और -8x। तो यहाँ पर वही हम पुट कर देंगे 2x² -19x की जगह ये फैक्टर्स जो है हमारे पास दो वो लिखे जाएंगे -11x और -8x + 44 = 0। सिंपल। अब आपने यहाँ पर आप ऐसा करें 8x पहले लिख दें और 11x बाद में लिख दें, -8x पहले और -11x बाद में। इस तरह से कॉमन लेने में हमें आसानी होगी। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x - 4, क्योंकि 2 के टेबल पे 8 भी आता है तो 2 4 ज़ा 8, माइनस यहाँ पर हम 11 बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि 11 के टेबल में 44 आता है 4 पर। तो x प्लस माइनस -4 = 0। अब x - 4 x - 4 सेम है तो ये हम बाहर कॉमन ले लेंगे, x - 4 कॉमन आ जाएगा और आगे बचेगा 2x - 11 = 0। इक्वेशन जो बनेंगी हमारे पास, एक x - 4 = 0 और दूसरी इक्वेशन 2x - 11 = 0। x - 4 जो है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x + 4 a का आंसर आ गया। और यहाँ पर 2x इधर ही रहेगा, +11 उधर जाके +11 हो जाएगा और x इधर ही रहेगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए सॉल्यूशन सेट में, एक आ गया 4 और दूसरा आ गया हमारे पास 11/2। ये हमारे पास आंसर है। अब ये हमारे पास है लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट में जो है हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसीडर करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास है 1/x - 1 + 1/x + 3। नीचे मैं ले लूँगी एलसीएम। जब मैंने एलसीएम लिया तो नीचे x - 1 और x + 3 हो गया इकट्ठा, तो x - 1 तो 1 पे आ जाता है, बाकी x + 3 बचता है तो वो इस साइड पे आ जाएगा और इधर x + 3 x + 1 के साथ जो है वो कैंसिल होकर x - 1 बच जाता है तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर साइन माइनस का आना था, ये माइनस लगा दिया है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर x + 3 x + 1 ओपन कर देंगे और नीचे x - 1 और x + 3 आ जाएगा एज इट इज़। सिंपल क्या होगा, x से कैंसिल हो जाएगा और +3 + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और नीचे आ गया x - 1 और x - 3। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे इस इक्वेशन की जगह आएगा ये वाली इक्वेशन जो कि है 4/x - 1 और x - 3। अब हम ये पुट करेंगे 4/x - 1 x - 3 = 1/35। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पर 35 4 सा हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 4 सा 140 और इस साइड पे हमारे पास x - 1 और x - 3 1 के साथ मल्टीप्लाई कर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर फिर से हमारे पास साइन की मिस्टेक हो गई थी, यहाँ प्लस आना था, प्लस प्लस और प्लस, ये मैंने करेक्ट कर दिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 140 = x² - x + 3x और प्लस माइनस -3। अब हम क्या करेंगे, सिंपल। अब -x और +3 हमारे पास माइनस हो जाएगा तो 3 में से 1 निकालें तो +2 होता है, x² + 2x - 3 और ये 40 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आके -140 हो जाएगा। -3 और माइनस 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 प्लस हो जाए तो ये हो जाएगा 143। तो x² + 2x - 143 = 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी क्वाड्रेटिक, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं x² + 2x - 143।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 से मुराद कि आपके पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 - 143 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से +2 आए। तो वो दो फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं +13 और -11, क्योंकि +13 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -143 आ जाता है, और जब प्लस माइनस -13 में से 11 को माइनस करें तो हमारे पास +2 आ जाता है। तो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 13 और इधर हमारे पास -11 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 11 13 ज़ा 143 होता है। x प्लस 13 सेम है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 और बाकी जो बच गया x माइनस 11 वो हम अलग ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल्स टू 0। x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और x प्लस -11 इक्वल्स टू 0, ये अब हमारे पास अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -13 और इधर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +11, क्योंकि +13 है उधर जाके -13 हो जाएगा, -11 है उधर जाके +11 हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -13 और 11। ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट की सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।